इस समय सीधे आपको मुंबई की भी तस्वीरें दिखाते हैं। वहां से हमारे साथ हमारी सहयोगी विद्या जुड़ रही हैं। विद्या, कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी शख्सियत नजर नहीं आ रही जो इस समय अंतिम दर्शन नहीं कर लेना चाहता रतन टाटा के। इस समय की तस्वीरें आपसे चाहेंगे कि आप बताएं। जी बिल्कुल। और जो लोगों का जो तांता है, आप कह लीजिए, जो ये लाइन आप देख रहे हैं यहाँ बगल में आती हुई, ये बहुत लंबी लाइन है जो बाहर, जो इस लॉन्स के काफी बाहर तक है। और बहुत लंबी लाइन है जिसमें हर उम्र, हर तबके के लोग खड़े हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बारी आए और वो अंदर यहाँ आके फूल थोड़े से श्रद्धांजलि के रूप में दे सकें और अंतिम दर्शन दे सकें। हमने यहाँ पर जितने लोगों को आते देखा, सबकी आंखें नम जरूर थी। सब यही एक कह लीजिए लॉस ऑफ ए लेजेंड, मतलब कि एक लेजेंड के गुजर जाने पे जिस तरह से दुख लोगों व्यक्त कर रहे हैं, उसको देख के यही लग रहा है कि किस तरीके से एक इंस्पिरेशन रतन टाटा ने दिया था लोगों को। साथ ही उन्होंने जिस तरीके से कह लीजिए लोगों की जिंदगियों को छुआ है, वो अपने आप में यहाँ दिख रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ आ रहे हैं और कई सारी बातें अपनी जो उन्हें याद है, जो उन्होंने शायद रतन टाटा के बारे में सुनी है, रतन टाटा से कभी मुलाकात हुई हो, उसकी बातें, तो वो कई सारी बातें आपस में एक्सचेंज भी कर रहे हैं और ये जरूर दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है विद्या, लौटेंगे आपके पास। सिद्धार्थ हमारे साथ स्टूडियोज में जुड़े हैं। सिद्धार्थ, ये जो टाइटल चेयरमैन एमिरेटस जो उनके साथ जुड़ गया, इसके पीछे की वजह क्या थी? क्योंकि आजीवन वो चेयरमैन बने रह सकते थे, एक्टिव बिजनेस तो वो थे ही, कर ही रहे थे और हर तरीके के पॉलिसी डिसीजन सभी कुछ ले रहे थे। तो एमिरेटस ये शब्द लगाना क्यों? बड़ा आपने इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है, थोड़ा समझाऊंगा इसको। 2012 में 91 से शुरू करके 2012 28 दिसंबर को उन्होंने अपनी एज चेयरमैन ऑफ द ग्रुप यात्रा समाप्त की। उसके बाद दो चीजें हुई। लगभग 5 कंपनी, जिसमें टाटा सन्स, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स और टाटा इंडस्ट्रीज के वो चेयरमैन एमिरेटस है। चेयरमैन एमिरेटस की उपाधि बेसिकली आप एक प्रकार से कहें कि जैसे इंडियन आर्मी में फील्ड मार्शल है, आपके पास एक रैंक है, एक वो है, परंतु ऑपरेशनली आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है। पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट उनके पास टाइटल था और वो चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट। अब टाटा ट्रस्ट क्या है? टाटा सन्स होल्डिंग कंपनी, इतने बड़े विशाल ग्रुप की, और जो टाटा ट्रस्ट हैं ये चैरिटेबल एंटिटीज हैं, उसमें 66% शेयर होल्डिंग है टाटा सन्स की, यानी उनके पास 66% है इस पूरे विशाल ग्रुप का, और उसमें वो चेयरमैन की उपाधि पे हैं। तो सबसे बड़ी चीज हमें एक कॉर्पोरेट वॉच की दृष्टि से देखनी पड़ेगी कि उस टाटा ट्रस्ट में चेयरमैन कौन बनेंगे। जहां तक टाटा सन्स की बात है, वहां पे एन चंद्रशेखरन चेयरमैन है। उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस, जिसे क्राउन ज्वेल माना जाता है टाटा एम्पायर का, उसको बहुत साल तक चलाया। वो आए हैं। आपको याद होगा बीच में एक साइरस मिस्त्री वाला भी इंसिडेंट हुआ था, जिसके चलते 16-17 में रतन टाटा जी वापस कुछ समय तक आए थे। उन्होंने सारा सक्सेशन वाला इशू सेटल किया। तो सक्सेशन को लेके टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन कौन रहेंगे, वहां भी एक प्रॉपर बोर्ड है, गवर्नेंस है, और उसके उस स्थिति को लेकर कोई संशय है या संशय नहीं है। अनाउंसमेंट का इंतजार है। अनाउंसमेंट को लेकर कई सवाल उठते हैं, उनकी विल को लेकर कई सवाल उठते हैं, जिस ट्रस्ट का आप जिक्र कर रहे हैं उसको लेकर भी लोग ये जानना चाहते हैं। जानकारी की आवश्यकता है। मेरा ये मानना है कि ग्रुप में टाटा जो ट्रस्ट हैं, उन सब ने एक, जिसे हम कहते हैं ना, सक्सेशन प्लानिंग और एक इवेंचुअलिटी के लिए प्लानिंग की है। रतन टाटा जी का स्वास्थ्य बीच में पहले भी थोड़ा खराब हुआ था, और मेरा यह मानना है कि उसके लिए प्रॉपर सक्सेशन प्लानिंग की होगी। अब अटकलें कुछ लगाई जा सकती हैं कि कौन से नाम हैं जो शायद यहां पे लेना हमारे लिए संभव नहीं होगा, ठीक भी नहीं होगा। पर यह जरूर आप सही कह रहे हैं कि टाटा ट्रस्ट कौन संभालेगा, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा एक कंट्रोल है, और वो जो ट्रस्ट है, उनकी जो चैरिटेबल एक्टिविटीज हैं, वो हजारों करोड़ के बराबर है। अब सुबह से हम ये लगातार कह रहे हैं कि रतन टाटा जी का पर्सनल फिलैंथ्रोफी, उनका स्टार्टअप्स को प्रमोट करना और टाटा
ट्रस्ट का अपना चैरिटेबल एक्टिविटी बहुत बड़ा है। ये 3 पार्ट्स हैं। ये 3 पार्ट्स हैं और कई चीजें तो मैं मानता हूं ऐसी होंगी जो रतन टाटा जी ने जो किया हो वो शायद जानकारी भी नहीं है और वो उनके निकट। सक्सेशन विद इन फैमिली या फैमिली के बियॉन्ड, या सिर्फ हम कयास ही लगा सकते हैं? फैमिली को भी लेके रतन टाटा जी बैचलर थे, इसलिए उनके डायरेक्ट जिन्हें कहा जाता है निजी उत्तराधिकारी तो कोई है नहीं, परिवार है, हाफ ब्रदर्स हैं, स्टेप मदर हैं। अब आज जब ये घोषणा हुई कल रात को, तो एक जो जिसे हम कहते हैं डेथ अनाउंसमेंट हुआ वो फैमिली की तरफ से हुआ, उसमें वो सारे नाम हैं। दूसरा ग्रुप ने, एन चंद्रशेखर जी ने भी एक कंडोलेंस नोट इशू किया है। अब हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि फैमिली कोई और स्टेटमेंट दे, शायद फ्यूनरल के बाद। ग्रुप, जहां तक टाटा सन्स की बात है, बिजनेस कंटिन्यूज एज यूजुअल, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। आज हमने शेयर बाजार में देखा है कि किसी भी प्रकार की कोई बहुत नेगेटिव बात ही नहीं हुई है। जहां तक अब टाटा ट्रस्ट का सवाल है, उनका बोर्ड है, कहीं ना कहीं हम लोग, सब लोगों का इंतजार है कि वो अब क्या कहेंगे कि इस ट्रस्ट के चेयरमैन कौन रहेंगे। कई टाइप के मॉडल्स अवेलेबल होते हैं ट्रस्ट को लेके, उनकी अपनी इंटरनल गवर्नेंस होती है। मेरा ये मानना है, आप बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं लेकिन काफी सिंप्लीफाइड है नहीं ये। अगर नहीं, मेरा मानना है कि आपका जो, जहां मैं शायद समझ रहा हूं कि आप कहां से वो डाउट, क्योंकि हुई थी, देयर वाज अ बैटल, शेयर होल्डिंग वाला विषय बिल्कुल जरूर था, पर वो मेरे हिसाब से निपट गया है। इसलिए अब एक अनाउंसमेंट आनी है और उसका इंतजार करेंगे। यानी कि अगर हम एक एक्टिव भूमिका से परे भी देखें, बिजनेस में नाम बड़ा हो जाता है। जो शेयर मार्केट की भी बात आपने की, उसमें अगर एक किसी की बीमारी की भी बात आ जाती है तो बड़ी उथल पुथल सी मच जाती है। लेकिन ये राहत भी होगा ग्रुप को कि इस समय कोई किसी तरह की उनकी मृत्यु की खबर आने के बाद। और श्वेता, उसमें कारण ये भी है कि 2012 से 2024 तक 12 साल से तो वो एक प्रकार से गाइडिंग लाइट, एक फिलोसफर की रोल में थे। जैसे आपको एयर इंडिया के बारे में, जो उनका बहुत बड़ा पैशन था, पायलट भी थे, क्वालिफाइड पायलट थे, और एयर इंडिया का इतिहास है, इस ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जेआरडी टाटा जी से, और सरकार ने उस टाइम पे छीना, ये भी हमारे इंडस्ट्रियल इतिहास है कि कैसे हमने इस कंट्री को डी इंडस्ट्रियलाइज किया, एक प्रकार से लाइसेंस राज और ब्यूरोक्रेसी के हाथ में कंपनीज को दिया। तो आप ये देखिए कि ऑपरेशनली एयर इंडिया का जब डिसीजन है, मेरा ये मानना है, और इस पे संकेत भी दिए गए हैं, ऑफ रिकॉर्ड भी बताया गया है कि कहीं ना कहीं ब्लेसिंग थी रतन टाटा जी की। उसके बगैर इतना बड़ा डिसीजन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट का इतना बड़ा एक हाथी आप ले लो, वो हो नहीं सकता लॉसेस में चल रहा है, वो हो नहीं सकता। दूसरा, आप देखिए एयर विस्तारा को लेके इतनी फाइन एयरलाइन थी, हालांकि कहीं ना कहीं अभी ये कई यूजर्स में ये दुख है कि वो विस्तारा ब्रांड चला जाएगा, और सवाल है कि उसकी सर्विस मर्जर के बाद कैसी रहेगी, क्योंकि वो प्रीमियम एयरलाइन थी। आपसे ये समझेंगे कि एक बिजनेसमैन इमोशन के आधार पर कितना इमोशन के आधार पर ये अपने फैसले लेते हुए आपको अपने रतन टाटा जी ने कई बार लिए हैं, वो हम सुनते हैं। लेकिन पहले हम कुमार मंगलम बिरला किस तरीके से याद कर रहे हैं रतन टाटा को, ये दिखाते हैं आपको। देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, नॉट जस्ट फॉर corporate India but for the country as a whole. I think the impact of his work is quite unparalleled and I think we should remember him through the richness of his work. उनका जीवन ऐसा था कि वहाँ से बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं। मेरा ये प्रिविलेज था कि मैं उनके साथ काफ़ी मेरी करीबता रही कई सालों तक और बहुत कुछ सीखने मिला मुझे उनसे, और आदर्श पुरुष थे कई तरह से। तो हमको उनकी जो जिंदगी है सेलिब्रेट करना चाहिए। सर, कोई ऐसी बात जो आपको याद आती है कि उनसे हुई मुलाकात के दौरान, कोई ऐसी बात? हमेशा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। उनको अपने कंपनीज के बारे में हमेशा सोचते थे 24/7। ही इज आउटस्टैंडिंग पर्सन। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने कैसे याद करें, सुनिए। Believer in ethics in corporate governance, phenomenal achievement over the years. जिंदगी में काफी बार, मतलब मेरे लाइफ में काफी बार तो नहीं कह सकते हैं, बट कई सारे बार उनके साथ इंटरेक्शन करने के लिए मौका मिला है, और हमेशा मेरे को यही लगा कि हमेशा वो कुछ नई चीज बात करते थे, और उनका जो भारत के लिए, भारत का अर्थव्यवस्था के लिए और भारत का जो इंडस्ट्री और
इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसके लिए उनका विजन जो था वो एक बहुत बड़ा और एक अद्भुत विजन था। और उनके लाइफ में भी उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है हमारी इंडिया के इंडस्ट्री और इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए। और इस वक्त हम सिर्फ भगवान से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि उनके आत्मा को सदगति दे। किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए इतना जरूरी होता है कि देखिए, जो भी याद कर रहा है वो एक कहानी के साथ, एक किस्से के साथ, किसी भाव के साथ याद कर रहा है। हर आंख नम है।